नमस्कार दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टीवी सीरियल की बात करेंगे उसका आजकल प्रसारण हो रहा है DD1 पे और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पूरा टीवी सीरियल बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। तो आज हम जिस टीवी सीरियल की बात करेंगे उसके बैकग्राउंड की कहानी बताएंगे। वो टीवी सीरियल का नाम है बुनियाद। जी हाँ, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों बुनियाद टीवी सीरियल जो है इसे दूरदर्शन का या टेलीविज़न का शोले भी आप मान सकते हैं। ये पहला ऐसा टीवी सीरियल था जो मल्टी स्टार टीवी सीरियल था। इसमें इतने लोगों ने काम किया कि उनकी लिस्ट बताना मुश्किल है। और इसकी कहानी जो थी मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी, जो इससे पहले हम लोग टीवी सीरियल लिख चुके थे। टोटल 104 एपिसोड जो हैं इस टीवी सीरियल के दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किए थे और डायरेक्ट इसे किया था शोले जैसी कालजयी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले रमेश सिप्पी, और उनका साथ दिया था ज्योति स्वरूप ने। इस टीवी सीरियल में स्टार कास्ट में अगर बात करी जाए तो आलोकनाथ हवेली राम की भूमिका में थे, अनीता कंवर लाजवंती लाजो की भूमिका में, गोगा कपूर आत्माराम की भूमिका में, सुधीर पांडे लाला गेंदामल, आशा शर्मा जानको की भूमिका में, किरण जुनेजा वीरावली की भूमिका में, विजय घटंगड़े ब्रश्वान की भूमिका में, आशा सचदेव शानू की भूमिका में, गिरजा शंकर रेलिया राम की भूमिका में, राजेश पुरी मुंशी जी की भूमिका में, दिलीप ताहिल कुलभूषण की भूमिका में, सोनी राजदान जिन्हें कि आलिया भट्ट की माँ भी हैं वो सुलोचना की भूमिका में थी, मजहर खान रोशन की भूमिका में थे और कंवलजीत सतवीर की भूमिका में, अंजना मुमताज़ सुभद्रा की भूमिका में थी। ये टीवी सीरियल जो है दूरदर्शन पे पहली बार 1986 में टेलीकास्ट किया गया था और मंगलवार और शनिवार शाम को इसे टेलीकास्ट करता था दूरदर्शन। इस फिल्म मैं बात करता हूँ बुनियाद टीवी सीरियल की, तो जो फिल्म जो थी रमेश सिप्पी की जब सागर पूरी हो गई तो उसके बाद वो दूरदर्शन के महानिदेशक हरीश खन्ना से मिले और उनसे एक प्रस्ताव उन्हें मिला कि वो एक ऐसा टीवी सीरियल बनाएं जो कि काफ़ी पॉपुलर हो। तो इसको लेकर उन्होंने एक लंबी स्टार कास्ट के बारे में सोचा और मनोहर श्याम जोशी जी ने इसकी कहानी लिखी और 15 महीनों तक उत्तरी मुंबई में इसके 104 एपिसोड की शूटिंग हुई। संगीत जो है उदय मजूमदार ने दिया था, जो कि नए टीवी सीरियलों के लिए संगीत देने के लिए जाने जा रहे थे और ये लंबी स्टार कास्ट का पहला टीवी सीरियल था। और मेन दिक्कत इस टीवी सीरियल के साथ ये आ रही थी कि इसे प्रायोजक नहीं मिल रहे थे, तो गोदरेज जो थे इस टीवी सीरियल के प्रायोजक बने थे। कहानी जो थी इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आधारित थी। इससे पहले खुशवंत सिंह की पाकिस्तान मेल, अमृता प्रीतम की पिंजर और भीष्म साहनी की तमस पुस्तकें आ चुकी थीं, चूँकि जो कि विभाजन के ऊपर आधारित थी। स्वतंत्रता सेनानी आलोकनाथ और उनकी 4 पीढ़ियों की कहानी दिखाई गई थी कि किस तरीके से बंटवारे में सबको दर्द सहना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे गाथाओं का भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पे व्यापक असर पड़ा है, मगर जो स्टैंडर्ड बुनियाद ने बनाया उसे फिर नहीं बनाया जा सका। और जब दूरदर्शन पे बुनियाद का प्रसारण शुरू हुआ तो ये टेलीविज़न धारावाहिकों की एक कसौटी बन गया और उस समय उंगली पर गिने जाने वाले चंद धारावाहिकों को छोड़ दें तो तब से लेके कोई भी धारावाहिक उस ऊंचाई को नहीं छू सका। बुनियाद बनने और टीवी पे आने की कहानी 1984 में ही शुरू हो गई थी, जबकि इसके बारे में सोचा जाने लगा था और रमेश सिप्पी जो हैं वो इस टीवी सीरियल के बारे में बहुत अच्छा तरीके से सोच के उन्होंने बहुत अच्छी स्टार कास्ट के साथ इस टीवी सीरियल को बनाया था। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्टार कास्ट के बारे में। और आप जानते हैं कि सीनियर सिप्पी जो थे इनके पिताजी और रमेश और उनके भाई ने मिलकर फैसला किया, क्योंकि वो बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाएंगे, इसलिए नए जो हैं अभिनेताओं को मौका देके इस टीवी सीरियल के साथ जोड़ेंगे। और 15 महीनों तक इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। नए नए कलाकारों के स्टार कास्ट के साथ इसमें लिया गया था और जैसे कि आप जानते हैं कि हर दिन इस टीवी सीरियल की शूटिंग होती थी और विभाजन की कहानी इसमें दिखाई गई थी। पाकिस्तान में भी इस बुनियाद को खूब पसंद किया गया था, अखबारों में इसकी खूब प्रशंसा की गई थी, भारत के बाहर के जो प्रकाशन है उसमें भी खूब लिखा गया था। जब इसका आखिरी एपिसोड शूट हुआ था तब इंडिया टुडे, संडे मैगजीन और BBC ने भी स्पेशल स्टोरी इस पर कवर करी थी। तो इतना फेमस टीवी सीरियल था, जैसे कि मैं दूरदर्शन का आप कह सकते हैं शोले था, जो अगर आप इंडियन इंडस्ट्री को देखना चाहें तो टेलीविज़न के इतिहास में रामायण और महाभारत के बाद सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई टीवी सीरियल हुआ था तो वो बुनियाद ही था। आगे भी मैं आपको ऐसे ही छोटी मोटी जानकारी देता रहूँगा दूरदर्शन की बहुत सारी टीवी सीरियल्स के बारे में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ बोल बरेली में। धन्यवाद।